हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज आपको सीखना है, समझना है इसके बारे में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? इन जनरली वी कैन से व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर एग्रीड टू कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट between them that is dissolution of partnership. It means जब जो कंपनी जो फर्म बनी हुई है पार्टनरशिप की, उसके जो पार्टनर्स है वो अगर आपसी समझौते में आपसी सेल्फ एक्सेप्टेंस टू कैंसिल द फर्म, अगर एक्सेप्टेंस कर लें कैंसिल करने के लिए फर्म आपसी समझौते के द्वारा, तो इन दैट कंडीशन इट may be dissolution of partnership. Indian Partnership Act. There is a big difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. यहां पर एक बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। You see here dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. First is dissolution of partnership, second is dissolution of partnership firm. Both are different type. How different? You see. What is dissolution of partnership? Dissolution of partnership means termination of partnership agreement and reconstruction due to addition of a new partners, retirement of a partners, death of a partners. In this condition the dissolution of the partnership happen. जब किसी फर्म में एनी पार्टनर्स एंट्री करे, एडमिशन हो, आज नया पार्टनर्स आए, रिटायरमेंट हो जाए और डेथ हो जाए, इन डेट कंडीशन डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का। इन डेट वे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट बी क्लोजिंग डाउन द बिजनेस इफ अदर पार्टनर्स आर एग्रीड the business may be continue. Okay, this is dissolution of partnership. अब सी नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा? When the firm closing the business or closing down its business, okay, in that condition dissolution of the firm happened. Okay, after that when the dissolution of the firm happened, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off and the amount is remain. Accounts of the partners आर सेटल डाउन। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस हमारा शट डाउन हो जाता है, बिजनेस फिनिश कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उस कंडीशन में क्या होगा, एसेट्स जो उसकी फर्म में होंगी, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, लायबिलिटीज पे कर दी जाएंगी, और जो अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट विल बी गिवन टू द partners of the firm. Okay, here see, when any partners of the firm is go, death, admission or retirement, in that condition firm is continue, that is not shut down because other partners are remain there. But when the dissolution of the पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, इन दैट वे द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज्ड,
उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस टाइप। एनी फर्म, जब कोई फर्म होती है, फर्म में एनी पार्टनर एडमिशन, किसी पार्टनर्स का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन डेट कंडीशन जो अदर्स पार्टनर्स होंगे वो फर्म को कंटिन्यू कर लेंगे ऑन द एग्रीमेंट। बट जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाएगा, ये तो था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा और पार्टनरशिप जो होगी वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। जब फर्म ही नहीं होगी तो पार्टनरशिप कहां रही। ओके, अब देखते हैं यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट कंडीशंस, व्हाट केसेस, कि डिसोल्यूशन किन केसेस में एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। व्हाट केसेस, फर्स्ट है आपका इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पहला पॉइंट आपका ये। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट होगा आपका इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट है आपका इन केस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स मीन्स टू टर्न आउट ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स। सिक्स पॉइंट आपका बनेगा यहां पर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप। एंड सेवेंथ है आपका इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप की। इट्स मीन्स कि पार्टनरशिप जो की गई है डेट इज मेक हियर फॉर अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के लिए पार्टनरशिप की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, बी रन अ बिजनेस फॉर द 5 ईयर टू फॉर एनी मोटो, कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी मोटो ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई। डेट विल बी कंप्लीट इन 5 ईयर्स, 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फर्म क्लोज हो जाएगी। ओके, अब सी नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, फर्म का डिसोल्यूशन किस कंडीशन में हो सकता है। हियर इज 2 पॉइंट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले आपका है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सेकंड हो जाएगा बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ओके, सी नाउ, पहला आपका जो रहेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। See here, what condition here? When any partnership is dissolved without intervention of the court, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप किए हुए। तो सबसे पहला आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है वो है आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर बनेगा इसमें बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 40। ओके, सेक्शन 40, दिस पॉइंट इज सोज a partnership firm may be dissolved when all the partners are agreed to dissolve the partnership. Why that way? They can it by an agreement. जब पार्टनर्स एग्री हो जाए फर्म में, जब पार्टनर्स एग्री हो जाए फर्म में कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, इन दैट कंडीशन दे पास एन एग्रीमेंट, फर्म विल बी डिसॉल्व। अब देखो सेकंड पॉइंट आपका क्या बनता है यहां पे, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41, सेक्शन 41। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे हो जाएगा, कंपल्सरी वर्ड यहां पर आ गया है तो देखो व्हेन ऑल और ऑल बट
वन पार्टनर्स ऑफ द फर्म इंसॉल्वेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट। जब फर्म जो दी गई है, फर्म है यहां पर, उसका एनी वन पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया होना, इंसॉल्वेंट। ओके, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। When बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, जब जो बिजनेस किया जा रहा है वो अनलॉफुल हो, गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा हो, नॉट लीगली, इन दैट कंडीशन कंपल्सरी डिसोल्यूशन हैपेंड। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट है आपका ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 42। कोई घटना घटित होने पर हैपन ऑफ एन इवेंट। नंबर 1 पॉइंट आपका इसमें होगा ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। ओके, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड। कि यहां पर फुलफिलमेंट का मतलब हो गया कि आपके जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने फर्म बनाई थी, आपकी फर्म जो फॉर्म की गई थी, डेट हैज बीन कंप्लीटेड, देयर इज नो नीड ऑफ द फर्म, देन इट बी डिसॉल्व। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। कि फर्म की एक्सपायरी मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए फर्म फॉर्म की गई थी। ओके, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट होने पर। तो कौन कौन सी इवेंट थी आपकी? नंबर 1 इवेंट है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर्स, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ओके, अब देखो सी नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या बनना है आपका? बाई नोटिस अंडर सेक्शन 43। अब देखो नोटिस के थ्रू कैसे, व्हाट मीनिंग यार बाई नोटिस? नोटिस का मतलब यहां क्या हुआ? व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड, कि फर्म कितने टाइम के लिए चलेगी, इट इज एट विल द पार्टनर्स बाय गिविंग द नोटिस, अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। ओके, एनी पार्टनर्स, अगर बाई नोटिस का मतलब यहां पे ये हो गया कि जो फर्म यहां पे फॉर्म की गई थी, नॉट फॉर अ सर्टेन पीरियड, कोई पीरियड ही नहीं है उसका कि कब तक चलेगी, इन दैट कंडीशन इट इज वेल, डिजायर है यहां पर, इट इज डिजायर, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन give the notice to other partners. Okay, they can dissolve the firms. ऐसे समझो आप, you understand this type, there are 4 partners in the firm, 1 partners agreed to left out the firm, फर्म को लेफ्ट आउट करने का एग्री हो गया वो, सपोज दैट he got रिटायर हो गया इन दैट कंडीशन। ओके, तो फर्म क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। इन दैट कंडीशन पार्टनरशिप डिसॉल्व। ओके, अब देखो सेकंड आपका, फर्स्ट था आपका विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेकंड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 44, अंडर सेक्शन 44, what point will be here? कोर्ट कब आदेश देगी? when court give the order to dissolve the firm। अभी तक तो आपने देखा था विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बिना हस्तक्षेप के, ठीक है। अब आ गया बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट ऑर्डर करे, किस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर करेगी? नंबर 1 कंडीशन, व्हेन पार्टनर्स बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड,
जब जो कंपनी का जो फर्म है आपकी उसका पार्टनर्स अनसाउंड माइंड हो जाए, काम करने डेट इज नॉट कैपेबल टू डू द वर्क करने के कैपेबल ही ना रहे। ओके, सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर की अपनी ड्यूटी ही नहीं कर पाए, जो कि एक पार्टनर्स के ड्यूटीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा व्हेन अ पार्टनर्स इन्फॉर्म्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि एक पार्टनर जब इन्फॉर्म किया गया डेट अ पार्टनर्स इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मीन्स हो जाता है यहाँ पे दुर्व्यवहार, मिसबिहेव, गिल्टी पाया गया डेट इज हार्मफुल फॉर द पार्टनरशिप फर्म। देखो सी हियर, फर्म होती है, जो फर्म में कई पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर वर्ड आया आपका गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि बिजनेस है, बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा होता है जो मिसबिहेव भी कर देता है। ओके, बट यहाँ पर रीजन क्या आ गया कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी इफ इट इज फाउंड डेट इज हार्मफुल फॉर द पार्टनरशिप। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट डेट इज हार्मफुल ऑफ द पार्टनरशिप के लिए हार्मफुल हो जाए इन दैट कंडीशन। ओके, नाउ पार्टनर्स विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करे। पार्टनर्स हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी को जो उसका इंटरेस्ट था फर्म में, उसने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। इन दैट कंडीशन कोर्ट विल गिव द ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इस आपका क्या होगा यहाँ पे, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कि फर्म कैपेबल ही नहीं है कि फर्म में लॉस ही लॉस हो रहा है, इन दैट वे कोर्ट विल ऑर्डर। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है इसका, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन, कोई अदर रीजन हो जो कोर्ट समझे, जिसको डेट विल बी गिवन टू अनलॉफुल, ओके, एज अबव इज गिवन इन दैट कंडीशन। These are the points. These points 1, 2, 3, 4 without intervention of the court, and other 7 point by order of the court. A partnership firm can be dissolved. Okay, student, you revise it. If you not subscribe the channel, you subscribe the channel. By that way you can get the latest lectures by the notification. Next lecture we will talk about accounting treatment for the पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किए जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।